ओम नमः परमहंसास्वादितचरणकमलशिनमकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित् तं नृसिंहमहं भजे। विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। श्रीमद्भागवत के प्रथम स्कंद द्वितीय अध्याय में श्री सूत जी ने शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न का आदर करके मनुष्य जीवन का श्रेय परम धर्म का आश्रय लेकर भगवत प्रीति प्राप्त करना है। सवै पुंसाम परो धर्म यतो भक्तिरधोक्षजे। और वह भी फलानुसंधान शून्य, विघ्नों से अपराहत। इसी को पुष्ट करने के लिए तर्कों का उत्तर दे करके धर्मादि पुरुषार्थों का भी अंतिम लक्ष्य भगवत प्रेम प्राप्त करना ही है। धर्म जो है मोक्ष के लिए, अर्थ भी धर्म की वृद्धि के लिए, भोगों के लिए नहीं। और भोग प्राप्ति भी जीवन की रक्षा के लिए, और जीवन की रक्षा तत्व का साक्षात्कार प्राप्त करने के लिए। फिर उस तत्व का परिचय दिया गया कि अद्वय जो त्रिपुटी रहित जो ज्ञान है, ज्ञप्ति, वही तत्व है। उसी को ब्रह्म, परमात्मा और भगवान शब्दों के द्वारा वह तत्व ही कहा जाता है। उत्तरोत्तर सुगमता है। तत्व में एकत्व है। तो इस प्रकार से जीवन का लक्ष्य जो है तत्व साक्षात्कार, और यह साक्षात्कार भगवत प्रीति रूपी भक्ति योग के माध्यम से अनायासेन हो जाता है। तो इस प्रकार से शास्त्र और युक्ति दोनों से सिद्ध अर्थ को सदाचार के द्वारा भी सूत जी ने प्रमाणित किया कि यही कारण है कि विद्वान ऋषि महर्षि अपने वर्णाश्रम रूप धर्म को आचरण के रूप में स्वीकार करके भगवान की तृप्ति चाहते, संसिद्धिर हरितोषणम। इसलिए तस्मादेकेन मनसा भगवान सात्वतां पतिः श्रोतव्यः कीर्तितव्यश्च ध्येयः पूज्यश्च नित्यदा। इसलिए सिद्ध हो गया कि समग्र मन से, एकाग्र मन से भक्तों के पालक भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करना चाहिए, कीर्तन करना चाहिए,
ध्यान करना चाहिए और उन भगवान की ही पूजा करनी चाहिए। पूज्यश्च नित्यदा। टीका यहीं तक हुई थी शायद, 15 तक हुई थी। अब इसके बाद फिर सूत जी ने कहा कि भगवान का चिंतन रूप जो 80 तलवार खड्ग है, इससे साधक कर्म ग्रंथि के निबंधन को काट डालते हैं। यदनुध्यासना युक्ता कर्म ग्रंथ निबंधनम छिन्दन्ति को विदास्तस्य को न कुर्यात् कथारतिम। विवेकी जानकार साधक जिन भगवान का चिंतन रूपी खड्ग के द्वारा कर्म की ग्रंथियों को छिन्न भिन्न कर देते हैं, भला ऐसे भगवान की कथाओं में कौन प्रीति नहीं करेगा। इसके बाद फिर मूल में सूत जी ने यह बताया कि ठीक है, किंतु भगवान के प्रति प्रेम प्राप्त कैसे हो। तो भगवत प्रेम प्राप्त करने का मार्ग बताया सूत जी ने कि सर्वप्रथम तीर्थों का सेवन करना चाहिए। तीर्थों का सेवन करते रहने से महान पुरुषों का दर्शन प्राप्त हो जाता है, उनकी सेवा का अवसर मिल जाता है और उनकी सेवा और दर्शन से भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनने के प्रति इच्छा जगती है, श्रद्धा जग जाती है और फिर भगवान की कथाओं में रुचि बन जाती है। एक तो ये साधन बता रहे हैं। प्रारंभ यहीं से है, भगवान की कथाओं में सुनने में रुचि बन जाए, श्रद्धा बन जाए। यह कैसे होगा? महान पुरुषों के संग से होगा। महान पुरुष कहाँ मिलेंगे? तीर्थों में मिलेंगे। और जब भगवान की लीला कथाओं में रुचि हो जाएगी तब क्या होगा? आगे देखिए, श्रवणताम स्वकथाम कृष्ण पुण्य श्रवण कीर्तन। जिन भगवान की लीलाओं का श्रवण करना बहुत ही पवित्र है, भगवान के यश का श्रवण करना चाहे कीर्तन करना पुण्यशाली है। ऐसे भगवान अनुग्रह करते हैं, अपनी कथा सुनने वाले के हृदय में आकर के उसके अभद्रों को, पापों को धो देते हैं। क्योंकि भगवान सताम सुहृत, सत्पुरुषों के भगवान सुहृत माने हितैषी, शुभ चिंतक है। टीका में देखें 15 के बाद, ननु सत्यम एवं कर्म निर्मूलनी हरिकथा रति ही। ठीक है, बात समझ में आ गई कि भगवान की हरि की जो कथा है कर्म के बंधन का निर्मूलन करने वाली है। तथापि तस्याम रुचि नोत्पद्यते किम कुर्मः। किंतु हम लोगों की रुचि भगवान की कथा सुनने में हो नहीं रही है, क्या करें? आप ही उपाय बताइए। भगवान की कथा में रति कैसे हो? तो उस पर कहते हैं कि जो भगवान की महिमा सुनना चाहता हो सो हो पूर्ण तीर्थ निसेवनात्। सबसे पहले पुण्य तीर्थों का सेवन करे, गंगा यमुना वृंदावन आदि। उससे क्या होगा? तीर्थों में तीर्थों की वायु
वहां स्नान, इससे वह निष्पाप हो जाएगा। निष्पाप होने पर ही महान पुरुषों की सेवा का अवसर मिल जाएगा। निष्पाप हुए पुण्य पुंज बिन मिले न क्षमता। और तथा च तद्धर्म श्रद्धा तया है। हाँ, माने जब महान पुरुषों की सेवा का हमको अवसर मिलेगा तो महान पुरुषों के धर्म में हमारी श्रद्धा बन जाएगी। श्रद्धा बनने से क्या होगा? ततः श्रवणेच्छा, फिर उनके मुख से भगवान के चरित्र सुनने की इच्छा जग जाएगी। ततो रुचि स्यादित्यर्थः, और तब भगवान के लीला चरित्र सुनने में रुचि बन जाएगी। तो उपाय बता दिया कि भगवत प्रीति प्राप्त करने के लिए कैसे भगवान की लीला कथाओं में रुचि हो। तो तीर्थ सेवन करने से, महान पुरुषों की सेवा का लाभ मिलने से धीरे धीरे भगवान के मंगलमय चरित्र सुनने की इच्छा और रुचि बन जाती है। और तब क्या होगा? तब उस पर कहते हैं ततस्य शरणतामिति, जो नियम बना करके भगवान की लीला कथाओं का श्रवण करते रहते हैं, तो पुण्य श्रवण कीर्तन भगवान उसके हृदय में प्रकट होकर के उसके पापों का प्रक्षालन कर देते हैं। पुण्य श्रवण कीर्तने यशः, जिन भगवान के विषय में सुनना और कीर्तन करना, नाम सुनना, यश सुनना, कीर्तन करना पुण्यशाली है, ऐसे भगवान श्री कृष्ण अपनी कथा सुनने वाले श्रोता के हृदय में स्थित होकर के उसके अभद्र माने दुष्कर्मों का, पापों का विधूनन कर देते हैं। क्योंकि भगवान सत्पुरुषों के हितैषी हैं। हृदय व यानी अभद्राणी, हृदय में जो अभद्र माने पाप हैं, कामादि वासनाएं हैं, उनको भगवान निर्मूलन कर देते हैं। अंतस्थो हृदयस्था सन, भगवान स्वयं हृदय में प्रकट होकर के काम क्रोध आदि वासनाओं को निर्मूलन कर देते हैं, निर्मूल कर देते हैं। तब क्या होता है? तो कहते हैं कि नष्ट प्रायेषु भद्रेषु नित्यम भागवत सेवया। नित्य माने निरंतर, बिना किसी नागा के भगवान के भक्त, भागवत माने भगवान के भक्त अथवा भागवत शास्त्र। भागवत शास्त्र की सेवा क्या है? उसका श्रवण करना। तो नित्य भागवत शास्त्र का श्रवण करना अथवा भागवत भगवान के भक्त की सेवा करने से प्रायः करके दुर्वासनाएं नष्ट हो जाती हैं। और तब उत्तम श्लोके भगवती नैष्ठिकी भक्तिर्भवती, उत्तम श्लोक भगवान में निश्चला भक्ति हो जाती है, निष्ठा वाली भक्ति। नैष्ठिकी भक्ति एक बार हो करके फिर कभी उच्छिन्न नहीं होती, ये फल होता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं ततश्च नष्ट प्रायश्चिति। नष्ट प्राय का मतलब बहुत पाप नष्ट हो जाते हैं, एक दो चार कुछ रह जाते हैं। तो क्यों रह जाते हैं?
तो कहते हैं सर्वाभद्रनाशस्य ज्ञानोत्तर कालत्वात्, समग्र अभद्रों का नाश तो ज्ञान के अनंतर ही होगा। ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधा। ज्ञानाग्नि ही समस्त कर्मों को भस्म करने की सामर्थ्य रखती है, किंतु भगवान की मंगलमयी कथाओं को सुनने से बहुत कुछ अभद्र नष्ट हो जाते हैं। इसलिए प्रायः कह रहे हैं नष्ट प्राय स्वभद्रेषु। और तब उत्तम श्लोक भगवान में नैष्ठिकी प्रीति हो जाती है। भागवतानाम भागवत शास्त्रस्य वा सेवया, भगवान के भक्त जो भागवत हैं उनकी सेवा अथवा भागवत शास्त्र की सेवा। भागवत शास्त्र की सेवा क्या है? मनोयोग से सुनना। तो इससे नैष्ठिकी निश्चला भक्तिर्भवती, निश्चल भक्ति प्राप्त हो जाती है, फिर कभी खत्म नहीं होती। विक्षेप का भावात, माने नैष्ठिकी भक्ति उसको कहते हैं जिसमें फिर कोई विक्षेप न हो। विक्षेप दो तरह से होता है, या तो कोई प्रलोभन सामने आ जाए कि छोड़ छाड़ के अपना वहां चला जाए, अथवा कोई विपत्ति आ जाए, विपत्ति में मन लग करके घबरा जाए और सब छोड़ दे। ये दोनों प्रकार के विक्षेप वहां काम नहीं करते, उसी का नाम निश्चल भक्ति है, विक्षेप का भावात। और तब क्या होता है? माने भगवान की परम धर्म का सेवन करने से भगवान में प्रीति हो जाती है। प्रीति हो, क्रम याद रखना चाहिए, प्रीति हो जाने से संसार के प्रति वैराग्य और तत्व का ज्ञान, ये भक्ति के प्रभाव से अपने आप प्राप्त हो जाते हैं। और तब फिर जो है मोक्ष हो जाता है। तो वह जो निश्चला भक्ति प्राप्त हो गई, वही निश्चला भक्ति अंत में मोक्ष के लिए और कुछ नहीं करना पड़ेगा। भगवान की प्रीति प्राप्त कर लेने के बाद भगवत प्रेम ही हमको वहां पहुंचा देगा। कैसे पहुंचाएगा उसी को आगे बता रहे हैं क्रम से। तदा रजस्तमो भावाः काम लोभादयश्च ये। सूर्य जी महाराज कहते हैं कि हे ऋषियों, तब माने जब भगवान में विक्षेप रहित निश्चल भक्ति मिल गई, तब रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव, ये कौन से भाव हैं? रजोगुण का भाव है कामना, लोभ, और तमोगुण के भाव हैं दम्भ, दिखावा। ये जो रजोगुण तमोगुण के भाव हैं, इनसे चित्त विशुद्ध हो जाता है। चेतः एतैः अनाविद्धम, चित्त इनसे अनाविद्ध माने अछूता हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और अब केवल है ना, स्थितम सत्वे प्रसीदति, सत्व में स्थित हो जाता है। केवल सत्व गुण रहता है, रजोगुण तमोगुण से अछूता हो जाता है। और सत्व में स्थित चित्त ही परम प्रसन्न और शांत हो जाता है। क्योंकि देखिए, असल में तत्व का दर्शन प्राप्त करने के लिए चित्त की पूर्ण एकाग्रता चाहिए।
चित्र में जरा भी चांचल्य रहेगा तो वस्तु का दर्शन नहीं होगा। जैसे देखिए, जलाशय में सूर्य का प्रतिबिंब पड़ रहा है, किंतु जल जब तक हिलता रहता है तब तक प्रतिबिंब स्पष्ट दृष्टिगोचर नहीं होता। शांत जलाशय हो, बिल्कुल साफ साफ प्रतिबिंब प्रतीत होने लगता है। इसी प्रकार से आत्म चैतन्य ही तो वह तत्व है। वह आत्म चैतन्य दृष्टिगोचर तब होगा जबकि चित्त रूपी दर्पण पूरी तरह से शांत हो जाए, कोई विक्षेप न हो। और ऐसा चित्त कब बनेगा? रजोगुण तमोगुण के भाव पूरी तरह से निकल जाएंगे, केवल मात्र सत्व रह जाएगा। क्योंकि चित्त स्वयं त्रिगुणात्मक है। अगर कोई गुण नहीं रहेगा तो चित्त ही नहीं रहेगा फिर तो। किंतु चित्त ही तो दर्पण है, उसी में तो तत्व का दर्शन साक्षात्कार होना है। तो उसी को कह रहे हैं कि स्थितम सत्य प्रसीदति। सत्य में स्थित हुआ चित्त अत्यंत शांत प्रसन्न हो जाता है। श्रीधर स्वामी कहते हैं, रजश्च तमश्च ये च तत्प्रभवा भावा। रजोगुण तमोगुण और रजोगुण तमोगुण से उत्पन्न होने वाले भाव काम आदि। क्योंकि देखिए, अगर जो काम आदि विकार उत्पन्न हो चुके वे तो नष्ट हो जाए और रजोगुण तमोगुण बने रह जाए तो फिर से उत्पन्न हो जाएंगे। इसलिए काम लोभ आदि जो विकार हैं ये आगे उत्पन्न न हो, इसके लिए मूल ही नष्ट करना है, रजोगुण तमोगुण को ही समाप्त करना है। एतैः अनाविद्धम, इन दोनों से, रजोगुण तमोगुण से, काम लोभ आदिकों से जब चित्त अनाविद्ध हो जाए, केवल सतो गुण में स्थित हो जाए, अनाविद्ध जो है वह प्रसीदति माने उपसाम्यत, शांत हो जाता है। भगवान शंकराचार्य जी ने एक जगह कहा है, महत्याकाशे आत्मा प्रसन्नो भवति। अब प्रसन्ने चात्मनि परमात्मा आविर्भवति। महान निश्चल आकाश में, आकाश का मतलब जहां कुछ न हो, माने चित्ताकाश बिल्कुल खाली हो, किसी प्रकार का जो है कुछ भी न हो, महान अनंत चित्ताकाश, केवल चित्त हो, कुछ न हो, उसमें कोई चित्रावली न हो, तो वहां पर आत्मा प्रसन्न हो जाता है। अब प्रसन्ने चात्मनि परमात्मा आविर्भवति, प्रसन्न आत्मा में परमात्मा का आविर्भाव हो जाता है, प्रकट हो जाता है। उसी तरह की बात है। और जब फिर क्या होता है, आगे क्रम है, एवं प्रसन्न मनसो भगवद भक्ति योगतः भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। हे ऋषियों, इस प्रकार से जिसका मन प्रसन्न हो गया है, प्रसन्न होगा कैसे? और किसी उपाय से नहीं होगा, भगवत भक्ति योगतः, भगवान के प्रति प्रीति प्राप्त होने पर ही चित्त जो है प्रसन्न होगा, मन प्रसन्न होगा। और तब भगवत तत्व विज्ञानम मुक्त संगस्य जायते। मुक्त संग, संसार से पूरी तरह से विरक्त साधक को भगवत तत्व का विज्ञान उत्पन्न हो जाता है। विज्ञान माने अनुभवात्मक ज्ञान, साक्षात्कार।
भगवत भक्ति योगतः प्रसन्न मनसो अतएव मुक्त संगस्य। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि भगवत भक्ति के योग से, भगवत भक्ति स्वयं में ही एक योग है, उससे प्रसन्न हुए मन के कारण, जब मन प्रसन्न होगा तो मुक्त संग हो जाएगा और तब भगवत तत्व का विज्ञान प्राप्त हो जाएगा। भगवत तत्व का विज्ञान क्या है? एक विद्या है। उसका फल क्या होगा? भिद्यते हृदय ग्रंथिश्छिद्यन्ते सर्व संशयाः। हृदय की ग्रंथि का भेदन हो जाएगा और सारे संशय उच्छिन्न हो जाएंगे। क्षीयन्ते चास्य कर्माणि, और उस साधक के प्राक्तन संचित कर्म क्षीण हो जाएंगे, वे फिर आगे जन्म देने के कारण नहीं रह जाएंगे, है ना। अस्य कर्माणि क्षीयन्ते दृष्ट एवात्मनीश्वरे। क्यों? क्योंकि आत्मा में ही ईश्वर परमेश्वर का दर्शन हो जाए। दृष्ट एवात्मनीश्वरे। श्रीधर स्वामी कहते हैं विज्ञान फलमा, भगवत तत्व विज्ञान प्राप्त होने का फल बताते हैं। भेद देते ही हृदय ग्रंथि क्या है? हृदय में ग्रंथि ही, हृदय ही ग्रंथि है। हृदय असल में अंतःकरण का अधिष्ठान है। मन बुद्धि चित्त अहंकार जो अंतःकरण है, इससे अवच्छिन्न चेतना ही तो जीवत्व है, तो वही ग्रंथि है। चिज्जद ग्रथन रूपो अहंकारः, यही जड़ और चेतन को बांधने वाला अहंकार है। ग्रथन माने बांधना, लपेटना। तो इस अहंकार रूप हृदय ग्रंथि का छेदन हो जाता है, भेदन हो जाता है, ग्रंथि खुल जाती है। चेतन अलग हो गया, जड़ अलग हो गया। अतएव सर्वे संशया असंभावनादि रूपा। अब तक जो बहुत संशय बने हुए थे कि कुछ नहीं होगा, असंभव है, भगवान का दर्शन हमको नहीं होगा, असंभव है दर्शन होना, हम में बड़े पाप हैं, ऐसे हैं वैसे हैं, ये तमाम प्रकार के विपरीत भाव, असंभावना आदि, असंभावना विपरीत भावना, उल्टा सोचना, ये सब समाप्त हो जाएंगे। ये संशय हैं, संशय पैदा करते रहते, संशय ग्रसित रहता है। अब संशय नहीं रह गया। और अस्य कर्माणि क्षीयन्ते कर्माणि अनारब्ध फलानि, वे कर्म जिनका फल अभी प्राप्त नहीं हुआ है, आगे प्राप्त होने वाला है, वे कर्म अब निर्मूल हो जाएंगे, जल जाएंगे। अनारब्ध फल वाले कर्म ही भस्म होते हैं ज्ञानाग्नि में। जो आरब्ध हो गए हैं वे तो फल दे करके ही जाएंगे। तो आत्मन स्वरूप भूते ईश्वरे दृष्टे साक्षात कृते सति। यह कब होता है? आत्मा जो अपना स्वरूप है वह ईश्वर ही है, उसको जब देख लिया कि अरे मैं तो वही हूं, दृष्टे साक्षात्कार हो गया। साक्षात कृते सति, ये तीनों प्रकार के फल उत्पन्न हो जाते हैं। हृदय ग्रंथि का भेदन हो जाना, संशयों का नाश हो जाना और अनारब्ध फल वाले कर्मों का समाप्त हो जाना। एव कारण विज्ञानानंतर में वेति दर्शयति। कहते हैं
दृष्ट एव आत्मन ईश्वरे, आत्मन ईश्वरे दृष्टे एव। ऐसा नहीं कि आत्मा में ईश्वर का दर्शन हो गया फिर उसके दूसरे दिन जाकर के ये सब काम होगा, फल मिलेगा, नहीं। दर्शन प्राप्त होते ही तीनों प्रकार के फल तुरंत प्राप्त हो जाएंगे। एव के द्वारा यह बात कही जा रही है। अच्छा, आप कहते हैं तत्र च सदाचारम दर्शयन् उपसंहरति। इस तरह से परम धर्म का पालन करने से भगवान के प्रति प्रीति, भक्ति योग, और वह भक्ति योग प्राप्त होकर के जिनको नहीं प्राप्त है तो उनका मार्ग बताया सूत जी ने कि नहीं प्राप्त है तो इस तरह से प्राप्त हो जाएगा। जिनको प्राप्त है भाग्यशाली, उन लोगों को भक्ति योग प्राप्त हो जाने पर कैसे मुक्ति प्राप्त होती है, तो इस क्रम से मुक्ति यहाँ तक प्राप्त हो जाती है। यह फल वर्णन कर दिया गया और वर्णन करके अब उपसंहार करते हुए कहते हैं तीन चीजें असल में हैं। शास्त्र प्रमाण हो, श्रुति और स्मृति, और तीसरी है सदाचार। श्रुति स्मृति के द्वारा जो बात प्रामाणिक रूप में समझाई गई है उसको करने वाले हमारे सामने हों, सदाचार। इसीलिए धर्म के प्रचार प्रसार में सदाचार का बड़ा योगदान है, महत्व है। शास्त्र तो बोल ही रहे हैं पर करने वाला नहीं है कोई। असल में भगवान श्री राम के अवतार का यही रहस्य है। मंच पर बैठ करके बोलना और आचरण न करना, इससे धर्म की रक्षा नहीं होती। इसलिए भगवान अवतार लेकर के आए कि वह सब करके दिखाया। वही होता है सदाचार। तो सदाचार के द्वारा और उसको पुष्ट किया जा रहा है। सूत जी महाराज कहते हैं कि यह बात केवल शास्त्र में है, युक्ति सिद्ध भी है, किंतु ऐसा महान पुरुषों ने किया है कि नहीं किया, ये भी तो देखना पड़ेगा। तो वही कह रहे हैं सदाचार के द्वारा, है ना, दर्शन करते उपसंहार करते हैं। कहते हैं कि अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा। हे ऋषियों, यही कारण है वेद शास्त्र प्रमाण के द्वारा सिद्ध जो भगवत भक्ति योग है वह सब कुछ आवश्यक ज्ञान वैराग्य भी ला देता है और अंत में मोक्ष भी प्रदान कर देता है। इसीलिए कवि लोग, विवेकी लोग, है ना, अत्यंत प्रसन्न होकर के नित्य भगवान में प्रीति ही करते रहते हैं। अतो वै कवयो नित्यम भक्तिम परमया मुदा वासुदेवे भगवती। किन भगवान में भक्ति करते हैं? भगवान वासुदेव में। भगवान वासुदेव में कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनीम। आत्मा को प्रसन्न कर देने वाली दो तीन अर्थ हैं। अथवा आत्मा का प्रसाद दे देने वाली। आचार्य लोग प्रसाद देते हैं ना, भगवान के मन में प्रसाद मिलता है। तो भगवान वासुदेव की प्रसन्न मन से जब इस तरह से भक्ति करते हैं विवेकी लोग, तो वह भक्ति जो है ना, आत्मा रूपी प्रसाद को देने वाली होती है। किम बहुना भगवान स्वयं अपने को ही दे डालते हैं आत्म प्रसाद जी। और ये सदाचार सिद्ध है।
श्रीधर स्वामी कहते आत्मना प्रसादनी मन शोधनी, क्योंकि दूसरा प्रश्न किया था शौनक आदि ऋषियों ने, ये नात्मा सुप्रसीदति, अंतःकरण बुद्धि प्रसन्न हो जाए, ऐसा साधन आप बताइए कि जिससे श्रेय निश्चित रूप से मिले और मन प्रसन्न हो जाए, अंतःकरण प्रसन्न हो जाए। तो यह भक्ति योग ही अंतःकरण को, मन को प्रसन्न करने वाला मार्ग है। आत्मन प्रसादनी मन शोधनी, वासुदेवे भगवती भक्तिम कुर्वन्तीति भजनीय विशेषो दर्शिता। अब यहां से एक बात जो है प्रस्तुत कर रहे हैं, कौन भगवान की भक्ति करनी है जिसका यह फल बताया गया। यूं तो कोई न कोई संसारी मनुष्य किसी न किसी की भक्ति करते रहते हैं, किंतु भजनीय विशेष का यह उल्लेख करते हैं सूजी, भजनीय विशेष। जिन भगवान के भजन का यह महत्व बताया गया मोक्ष पर्यंत, वे भगवान भजनीय विशेष हैं। कौन है? वासुदेव। वासुदेवे भगवती। वासुदेव शब्द का देखिए यौगिक अर्थ तो है वसंत सर्वाणि भूतानि यस्मिन्निति वसु, और दिव्यतीत देवः, और वसुरेव वासु स्वार्थ में अण प्रत्यय होकर के वासुश्चासौ देवस्य वासुदेव। इसका संक्षिप्त अर्थ होता है अनंत ब्रह्मांड का अधिष्ठान, परम कारण, अभिन्न निमित्तोपादान कारण, जो परम तत्व सर्वाधिष्ठान तत्व है, यह यौगिक अर्थ है वासुदेव पद का। किंतु देखिए यह जो वासुदेव शब्द का यौगिक अर्थ है, यह संज्ञा भी है। किनकी संज्ञा? भगवान श्री कृष्ण की। वसुदेव के पुत्र है ना, वसुदेवस्यापत्यम वासुदेवः, महाराज वसुदेव के पुत्र भगवान श्री कृष्ण। तो जो सर्वाधिष्ठान तत्व वासुदेव तत्व है, वही तो श्री कृष्ण है। ये बात कही जा रही है। सर्वाधिष्ठान जो वासुदेव तत्व है यौगिक अर्थ में, वे श्री कृष्ण भगवान वे ही हैं, रत्ती भर भी फर्क नहीं। यही तो समझाया है श्रीमद् भागवत में, दशम स्कंद सारा प्रकरण। इसलिए वासुदेवे भगवत का मतलब हो गया श्री कृष्ण। श्री कृष्ण वही सर्वाधिष्ठान चैतन्य तत्व है, भूमा सतब्रह्म, उनमें भक्ति करते हैं। यह भजनी विशेष का उल्लेख है, प्रसन्न होकर के। ब्रह्मवैवर्त पुराण में यदि वैदिक परंपरा में पंच देवों की उपासना है, तो वहां एक प्रसंग में बताया गया है कि जब पहल कोई मनुष्य होता है तो पहले वह गणेश की आराधना शुरू करता है, भगवान गणेश की। और भगवान गणेश की आराधना करते करते 100 जन्म निकल जाते हैं। चाहे तो योग्य है तो एक ही जन्म में 100 जन्मों के बराबर परिश्रम कर ले, उपासना की शक्ति प्राप्त कर ले, तब इसके बाद उसका जब दोबारा जन्म होगा तो भगवान सूर्य की आराधना करेगा। और 100 जन्मों तक मनुष्य होकर के भगवान सूर्य की आराधना करते 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 इतनी उसमें योग्यता आ जाएगी, चाहे 10 जन्म में आ जाए, वो तो योग्यता का एक परिमाप है। तब इसके बाद भगवती देवी शक्ति की आराधना करेगा। और 100 जन्मों तक जब मात्र शक्ति की आराधना करता रहता है, करते 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 करते, तब उसमें योग्यता आ जाती है, भगवान शिव की आराधना करता है, ब्रह्मवैवर्त पुराण।
और 1000 जन्मों तक जब भगवान शिव की आराधना करते करते तब परम दिव्य पवित्र बन जाता है। क्योंकि औरों की आराधना के समय में कुछ न कुछ इच्छाएं रहती हैं। भगवान शिव तो वैराग्य के उपदर्शक देवता हैं, श्मशान में रहते हैं, वहीं की राख लपेटे रहते हैं, कुछ नहीं। परम वैराग्य, परम वैराग्यवान ही परात्पर तत्व के भजन के योग्य बनता है, सामर्थ्यवान बनता है। 1000 जन्म तक भगवान शिव की आराधना करने वाला फिर जो है उसकी प्रीति जो है भगवान विष्णु में होती है। तो तब जाकर के तो भगवान विष्णु ही श्री कृष्ण हैं, वे ही वासुदेव हैं। तो उनको भजनी के रूप में जो स्वीकार कर लेता है तो कुर्वन्त्यात्म प्रसादिनीम। अब भजनी विशेष का उत्पादन करने के लिए सूत जी महाराज एक प्रकरण उठा रहे हैं। क्योंकि यहां ये कहने जा रहे हैं कि देखो तत्व तो एक है, तत्व तो एक है। वदंत तत्विदस् तत्व यज्ञान मद्वयम्, किंतु वह गुणों की उपाधि से 3 रूपों में ब्रह्मा विष्णु और शिव के रूप में प्रकट होता है। उपाधि से युक्त होकर के। अच्छा देखिए, हम सभी जीव जितने मनुष्य हैं सब प्रकृति या माया की उपाधि में ही तो मिले हुए हैं। तो बिना उपाधि वाले को हम क्या जानेंगे? इसलिए उपाधि वाले से ही हमारी आराधना शुरू होगी। तो कहते हैं कि ब्रह्मा जी की उपाधि है चेतन ब्रह्म, तो एक है, उनकी उपाधि रजोगुण। रुद्र भगवान शिव की उपाधि तमोगुण, भगवान विष्णु की उपाधि सतोगुण। तो तीनों गुणों में तारतम्य है। तमोगुण जो है स्थूल होता है, मोटा होता है। रजोगुण जो है तमोगुण की अपेक्षा तो जरा ऊंचा है, किंतु मध्यम कोटि का है। सतोगुण जो है सबसे ऊंचा है। इसलिए सत्य की उपाधि वाले जो भगवान हैं, उनकी आराधना करने से, उनको भजनी रूप से मान करके भजन करने से जो मोक्ष चाहते, मुमुक्षु हैं, जो मोक्ष नहीं चाहते हैं, कुछ और चाहते, चलो ब्रह्मा का भजन कर लो। असुरों ने किया ही ब्रह्मा का भजन। शिव की आराधना कर लो। जो ऐश्वर्य चाहते हैं, क्या क्या चाहते हैं, ये सब विवेचन भागवत में भी है। किंतु जो केवल मोक्ष चाहते हैं, उनके लिए तो एकमात्र भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए। इसलिए भजनी भगवान विष्णु होते हैं। इस बात को स्पष्ट करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं, सत्वम रजस्तम इति प्रगतिर्गुणा। प्रकृति के 3 गुण हैं, सत्व रज तम। तैर्युक्त पर पुरुष एक इहास्य धत्ते। इन तीनों गुणों से युक्त होकर के परमात्मा पुरुष एक हैं। गुणों को स्वीकार करके बदल नहीं गए वे, तत्व तो एक ही है। एक इहास्य धत्ते स्थित्यादय हरि बिरिंच हरेत संज्ञा। स्थिति के लिए सत्व गुण है ना, और उत्पत्ति के लिए बिरिंच ब्रह्मा, और प्रलय के लिए हर माने शिव। 3 संज्ञाएं उसी एक तत्व की हो जाती हैं उपाधि के प्रभाव से। जैसे जैसा बल्ब लगाओगे वैसी रोशनी मिलेगी, अलग अलग हिसाब से। तत्व एक है, पावर एक है। हरेक संज्ञा
श्रेयांश तत्व खल सत तनोर नृणाम सिहु। उनमें निश्चित है कि सत्व गुण की उपाधि वाला जो तनु भगवान विष्णु, उनसे जो है मनुष्यों का कल्याण निश्चित रूप से होगा, क्योंकि सत्व गुण जो है विशुद्ध उपाधि होगी। एक बात है, ऋग्वेद का एक वचन है कि कोई कह सकता है ना कि भाई उपाधि उपाधि क्या करना है, निरुपाधिक की हम आराधना करें। तो निरुपाधिक की आराधना असल में बन नहीं पाती। जैसे देखिए, अग्नि जो है काष्ठ में व्याप्त है, लेकिन जब तक प्रकट नहीं होगी तब तक न हमारा भोजन पक सकता है, न हमारी सर्दी दूर होगी। वही अग्नि जब अग्नि मंथन के द्वारा प्रकट हो जाएगी लकड़ी से, लकड़ी में तो है, तो उससे हम भोजन पका लेंगे, शीत दूर कर लेंगे, प्रकाश प्राप्त कर लेंगे। तो ऋग्वेद का मंत्र है कि वह जो परम ब्रह्म परमेश्वर परमात्मा है, सौ जायान भवति जायमाना, जायमान होकर के माने अवतार लेकर के, प्रगट होकर के, है ना। सौ जायान माने अतिशय उपयोगी हो जाता है। वही अग्नि की तरह। काष्ठ वाली लकड़ी हमारी सर्दी थोड़े दूर करेगी, जब प्रकट होगी तब उससे भोजन बनेगा और सर्दी दूर होगी। तो निरुपाधिक जो भगवान तत्व है, परमेश्वर हैं, वे उपयोगी हमारे लिए तभी होंगे जब वे अवतरित होकर के प्रकट हो जाएंगे। यह है। तो इसलिए अब यह है कि भगवान के अवतार अनेक प्रकार के हैं, अनेक रूपों में प्रकट होते हैं। तो उनमें से अपनी अपनी वासना, इच्छा और रुचि के अनुसार हम उनका भजन करते हैं। तो जो केवल मोक्ष चाहते हैं, संसार सागर से पार जाना चाहते हैं, उनके लिए उत्तम उपास्य भजनी भगवान श्री विष्णु हैं, वासुदेव हैं, ये बात कहना है। आप श्रीधर स्वामी जी कहते हैं, तदेव उपपादयितुम ब्रह्मादीनाम त्रयाणाम एकात्मकत्वेति। तो भगवान वासुदेव ही मुमुक्षुओं के लिए भजनीय है, उपास्यनीय है। यह बात उत्पादन करने के लिए ब्रह्मा विष्णु शिव आदि तीनों एक तो हैं, तीनों के भीतर तत्व तो एक ही है, किंतु वासुदेवस्य आधिक्यमाः, मूल्य जो है मुमुक्षुओं के लिए वासुदेव में आधिक्य है। सप्तमिति यद्यपि एक एव परपुमान, यद्यपि तीनों उपाधियों के साथ में है ना तत्व पुरुष तत्व एक ही है। विश्वस्य स्थिर स्थित्यादय स्थिति सृष्टि प्रलयार्थम, स्थिति के लिए, सृष्टि रचना के लिए, प्रलय के लिए हरि बिरिंच हर, यह संज्ञा माने नाम। श्री हरि भगवान विष्णु स्थिति के लिए, बिरिंच ये सृष्टि के लिए, और हर भगवान शिव यह नाम प्रलय के। हरि बिरिंच हरि बिरिंच हराह, ऐसा कहना चाहिए। द्वंद्व समास किया ना, हरिश्च बिरिंचश्च हरश्च हरि बिरिंच हराह चाहिए, द्वंद्व समास इतरतर योग द्वंद्व। फिर हरि बिरिंच हरेति कैसे कह दिया? तो कहते हैं कि हाँ, संधि होनी नहीं चाहिए, आर्ष प्रयोग है। आर्ष प्रयोग वैदिक प्रयोग जैसा प्रयोग है।
कोई दोष नहीं देखना चाहिए। तत् तेषाम मध्य श्रेयांश सुफलानि सत्व तनोर वासुदेवा देवसिहु। किंतु इन तीनों संज्ञाओं वाले भगवान में जो सत्व की उपाधि वाले भगवान वासुदेव विष्णु हैं, उन्हीं से मुमुक्षुओं का कल्याण है। अब आगे कहने जा रहे हैं कि उपाधि वैशिष्टेन फल वैशिष्ट्यम सदृष्टान्तमा। उपाधि की विशेषता के कारण फल में विशेषता का दृष्टांत देकर के सिद्धि करने जा रहे हैं सूत जी। क्या कहते हैं कि देखो, पार्थिवाद दारुणो धूमा तस्मादग्निस्त्रयीमयः, है ना। पार्थिव माने पृथ्वी का विकार। काष्ठ जो है वृक्ष का, काष्ठ वृक्ष से ही तो मिलता है। वृक्ष जो है पार्थिव वस्तु है, पेड़ पौधे। तो ये दारू माने काष्ठ, दारू माने लकड़ी होता है। तो पृथ्वी का विकार भूत जो दारुण काष्ठ है, वह पहला, वह तमोगुण की तरह से है। क्यों? उसमें कोई प्रकाश नहीं, कोई चमक दमक नहीं। उससे प्रकट होता है धूम। अग्नि का संयोग होने से पहले धूम प्रकट होगा, तब अग्नि प्रकट होगा। तो धूम तो है बीच की कोटि का। तो पहले जो काष्ठ की कोटि वाला है वो तमोगुण है, जहां एक जड़ता है। धूम में चंचलता तो है, बहता तो है, किंतु विशेष प्रकाश नहीं है। उसके बाद तीसरी कोटि में है अग्नि, है ना। अग्नि तस्माद अग्निस्त्रयीमयः। अग्नि त्रयी माने ऋग यजु साम, वेद त्रयी के द्वारा उसमें हवन करो, सूर्य की आराधना करो, फल प्राप्त करो। तो ये उत्तरोत्तर उत्कर्ष है। जैसे काष्ठ की अपेक्षा धूम में, धूम की अपेक्षा अग्नि में, है ना। उसी तरह से तमसस्तु रजः, तमोगुण की अपेक्षा रजोगुण, और तस्मात् सत्वम, और रजोगुण की अपेक्षा सत्वगुण। यद ब्रह्म दर्शनम, तो सत्वगुण जो है सबसे निर्मल है, वह ब्रह्म का दर्शन कराने वाला है। अब टीका में कहते हैं, पार्थिवात् स्वतः प्रवृत्ति प्रकाश रहिता दारुण। काष्ठ में पृथ्वी का विकार जो दारुण काष्ठ है, उसमें कोई प्रकाश नहीं, कोई चमक दमक नहीं। उसकी अपेक्षा काष्ठात् सकाशात् धूमः, उसी के सकाश से धूम पैदा होता है। धूम में कुछ चलना फिरना है, प्रवृत्ति स्वभाव है। त्रयीमय माने धूम प्रकट हो। अग्नि मंथन में धूम निकलना तो प्रसन्न हो जाते, भाई अग्नि प्रकट होने वाली है। पूर्व रूप है ना। त्रयीमय अग्नि उसी से तो प्रकट होती है। वेदोक्त कर्म प्रचुरः, है ना। और उस धूम के बाद जब अग्नि प्रकट हो जाएगी तो वेदोक्त कर्मों का उससे संबंध हो जाएगा। ईषत् कर्म प्रत्याशत्ते है। तो धूम में तो कर्म की कुछ प्रत्याशक्ति हुई, आशा बनी, हुआ नहीं कुछ अभी। धूम में थोड़े हवन होगा। तस्मादप्यग्निस्त्रयीमयः, उस धूम से भी जब अग्नि प्रकट हो जाएगी त्रयीमय, तो वह समग्र कर्म का साक्षी बन जाएगी। साक्षात कर्म साधनत्वात्, क्योंकि वैदिक कर्म का साधन अग्नि, प्रज्वलित अग्नि है, धूम थोड़ा ही है। धूम में तो यह है कि आशा है कि प्रज्वलित हो जाएगी। एवं इसी तरह से जैसे ये दृष्टांत दिया काष्ठ, धूम और अग्नि, वैसे ही तमोगुण, तमसा सकाशाद रजः, तमोगुण के पास में रजोगुण,
है ना। और रज के भी आगे सतोगुण ब्रह्म दर्शनम ब्रह्म प्रकाशकम। सतोगुण जो है ब्रह्म का प्रकाशक होता है। तू शब्देन लयात्मका तमसः, है ना। तू शब्द के द्वारा यहाँ मूल में जो तू शब्द दिया गया है तो तमोगुण लयात्मक है ना। तमोगुण जो अंधेरा है ना सब लीन हो जाता है, और उसके सकाश से रजोगुण जो है ना, प्रवृत्ति वाला सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन, उपाधि युक्त ज्ञान का हेतु उसमें चेष्टा है रजोगुण में। सोपाधिक ज्ञान हेतुत्वेन किंचित ब्रह्म दर्शन प्रत्याशक्ति मात्र मुक्तम। यद किंचित कुछ आशा बनती है ब्रह्म दर्शन की, है ना, आसक्ति मात्र है। न तो सर्वथा तत्प्रकाशकत्व विक्षेपकत्वात्। रजोगुण जो है ब्रह्म का पूरा प्रकाशक नहीं है, क्योंकि रजोगुण विक्षिप्त कर देता है। हाँ, सतोगुण जो है वह विक्षेप रहित होने से ब्रह्म का पूर्णतया प्रकाशक है। यत् सत्वम तत्साक्षात ब्रह्म दर्शनम। सत्य जो है साक्षात ब्रह्म दर्शन ही है। अतस्तद गुणोपाधीनाम ब्रह्मादीनामपि। इसलिए इन तीनों गुणों की उपाधि वाले, तमोगुण वाले शिव, रजोगुण वाले ब्रह्मा, सतोगुण वाले विष्णु, यथोत्तरम वैशिष्ट्यमिति भावः। जैसे तम से रजोगुण, रजोगुण से सतोगुण, उसी प्रकार से भगवान शिव से ब्रह्मा, ब्रह्मा से भगवान विष्णु, इनमें वैशिष्ट समझना चाहिए। तो इसीलिए मोक्ष चाहने वाले भगवान वासुदेव की ही आराधना करते हैं, वे ही उनके भजनी होते हैं। अब इस संबंध में फिर सदाचार का प्रमाण देते हैं। कोई बात जो है स्वयं की नहीं मानी जाएगी, शास्त्र प्रमाण हो, सदाचार हो, तो वही कहते हैं भेजरे मुनयोथाग्रे भगवंतम अधोक्षजम सत्वम विशुद्धम क्षेमायो कल्पन्ते ये नुतानि हो। हे ऋषियों, अतएव अथ अग्रे मुनयः, इसीलिए आगे के, पूर्व के, पहले के मुनियों ने अधोक्षज भगवान का ही भजन किया, मोक्ष पाने की इच्छा को लेकर के। सत्वम विशुद्धम, क्योंकि अधोक्षज भगवान विष्णु विशुद्ध सत्य की उपाधि वाले हैं। सत्वम विशुद्धम क्षेमायो कल्पन्ते ये नुतानि हो। क्षेम प्राप्त करने के लिए, श्रेय प्राप्त करने के लिए। और कहते हैं कि इसके बाद आगे भी जिन लोगों ने उनका अनुसरण किया, भगवान विष्णु को अपना भजनी बनाया, आराधना किया, तो उन्होंने भी अपना कल्याण प्राप्त किया। मोहर लग गई इस तरह से। श्रीधर स्वामी कहते हैं कि वासुदेव भक्तौ पूर्वाचारम प्रमाणयति। भगवान वासुदेव विष्णु श्री कृष्ण, जैसा हमने अर्थ पहले बताया, उनकी भक्ति में पूर्व से आचार चला आ रहा है। प्रमाणयति, भेजरेति, है ना, मैंने भजन किया, लिट लकार का प्रयोग है। अथातो हेतो अग्रे पुरा, यही कारण है कि पहले आदि युग में विशुद्ध सत्व की उपाधि वाले सत्य मूर्ति भगवान विष्णु, अधोक्षज भगवान विष्णु का मुनियों ने भजन किया था। और इसके बाद उनका जिन्होंने अनुसरण किया
और आज भी जो अनुसरण करते हैं, अतो ये तान अनुवर्तन्ते ते इस संसारे क्षेमाय कल्पन्ते। आज भी जो उन्हीं मुनियों का अनुसरण करते हुए भगवान विष्णु की आराधना में प्रवृत्त होते हैं, वे भी क्षेम प्राप्त कर लेते हैं। ये सदाचार है। आप किसी ने शंका किया कि क्यों भाई, सभी तो भगवान वासुदेव को नहीं भजते हैं, तरह तरह के भक्त भजन करने वाले हैं, तो ये आप कैसे कहते हो? तो उस पर कहते हैं कि देखो, जो संसार की वस्तु चाहते हैं वे औरों का भजन करें, किंतु जो मोक्ष चाहते हैं वे भगवान विष्णु का ही भजन करते हैं। मुमुक्षवो घोर रूपान हित्वा भूतपति नथ। जो मुमुक्षु हैं, मोक्ष चाहने वाले हैं, वो घोर रूप वाले कौन? भूत प्रेत, उनके स्वामी, इनकी आराधना को छोड़ करके भगवान नारायण का ही भजन करते हैं। चाहे नारायण भगवान का भजन करें, चाहे नारायण भगवान की कलाओं का, अंशावतारों का, एक ही बात है। नारायण कला शांता भजंती हंसूयवः। उन लोगों का स्वभाव यह है, वे किसी की निंदा नहीं करते कि अरे तुम लोग ये क्या करते हो। वे अपना सीधे सीधे भगवान नारायण या उनकी कलाओं का, अंश कलाओं का भजन करते हैं और शांत बने रहते हैं, अनसूयु रहते हैं, माने किसी में दोष नहीं देखते कि जो घोर रूपों की आराधना करने वाले उनकी निंदा करते, फिर ऐसा नहीं करते। वे अपना शांत होकर के अपने भजनी भगवान का भजन करते रहते हैं। इसलिए भक्त को चाहिए कि किसी दूसरे की निंदा स्तुति के चक्कर में न पड़े। सीधा स्वामी कहते ननु अन्यानपि केचित भजन तो दृश्यन्ते। कोई कहे कि औरों को भी भजन करते हुए देखे जा रहे हैं संसार में, तो तरह तरह के लोग हैं। तो कहते हैं हाँ, देखे जाते हैं, सत्यम, आपकी बात ठीक है, किंतु जो मुमुक्षु हैं वे और किसी का भजन नहीं करते। ते तो अन्यान न भजन्ति किंतु सकामा एवेत्याह। दूसरों का भजन तो जो सकाम आराधना करने वाले हैं वे करते हैं, मुमुक्षु नहीं करते। मुमुक्षव इति द्वाभ्याम भूतपति नीति पितृ प्रजेशादीनाम उपलक्षणम। पितरों की, है ना, प्रजेशों की उपलक्षण है, भूत प्रेतों की भी। अनसूयवः माने देवतांतरा निंदकाः। असूया करना, दूसरे में दोष देखना, और अनसूया माने दोष न देखना। तो दूसरे देवताओं की जो आराधना करने वाले हैं उनकी ये लोग निंदा नहीं करते। ठीक है, जैसा अच्छा लगता है करो, ठीक है। और इसी तरह से रजस्तम प्रकृतयः समशीला भजन्ति वै। रजोगुण तमोगुणी प्रकृति वाले जो मनुष्य हैं तो वे उनका भजन करते हैं जो भजनियों की भी रजोगुणी तमोगुणी प्रकृति होती है, वैसे ही हैं वे। इसलिए पितृभूत प्रजेशादीन, है ना, प्रजेशादीन क्षीर ऐश्वर्य प्रजेप्सवः। श्री माने धन संपत्ति, ऐश्वर्य, प्रजा माने संतान, इनकी इच्छा वाले जो होते हैं, तो इनकी इच्छा होना देखो रजोगुणी तमोगुणी इच्छाएं हैं, धन संपत्ति ऐश्वर्य की। इसलिए ये इन्हीं के समान जो स्वभाव वाले देवता हैं, पितृ हैं, भूत प्रेत हैं, तो उनका वे भजन करते हैं, अपने से मेल खाने वालों का। किंतु
जो मुमुक्षु हैं वे तो भगवान वासुदेव का ही भजन करते हैं। रजस तमसी प्रगति स्वभाव ये शामते, रजोगुणी तमोगुणी प्रगति स्वभाव है जिनका, वे उस प्रकार के देवताओं का भजन करते हैं। अतएव पितृभूतादि भी समम शीलम ये शाम, इसलिए उनका शील स्वभाव पितरों और भूतादिकों के समान ही होता है। वे क्या चाहते हैं? श्रिया सह ऐश्वर्यम, धन संपत्ति के साथ ऐश्वर्य, आज्ञाकारिता, हम जो चाहें सो हो जाए, और प्रजा माने संतान, ये चाहने वाले होते हैं। अब आगे कहते हैं मोक्ष प्रदत्वाद वासुदेवो भजनीय इत्युक्तम। मोक्ष देने वाले भगवान वासुदेव हैं, वे ही मुमुक्षुओं के भजनीय हैं, ये कह दिया। इतना ही नहीं, सर्वशास्त्र तात्पर्य गोचरत्वादपि इत्याह द्वाभ्याम। भगवान वासुदेव जो हैं, समग्र शास्त्रों का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य भगवान वासुदेव में ही, इसलिए भी उन्हीं का भजन करना चाहिए। समस्त शास्त्रों का जो तात्पर्य है वह तात्पर्य भगवान वासुदेव में ही है। वेद के 3 कांड हैं, कर्म कांड, उपासना कांड, ज्ञान कांड। तो तीनों कांडों वाले वेद का तात्पर्य भगवान वासुदेव में ही परिवसित होता है। इसलिए हर प्रकार से भगवान वासुदेव ही भजनीय है, यह सिद्ध करने जा रहे हैं। क्या? वासुदेव परा वेदाः वासुदेव परा मखाः, वासुदेव परा योगा वासुदेव परा क्रिया। सारे वेद अंत में वासुदेव भगवान में ही का दर्शन करा करके समाप्त होने वाले हैं, पर माने परायण। और वासुदेव परा मखाः, मखाः माने यज्ञाः, यज्ञ भी वासुदेव भगवान में ही परिवसित होने वाले हैं। यद्यपि यज्ञों में इंद्र आदिकों की पूजा की जाती है, किंतु इंद्र, उपेंद्र आदि, अग्नि आदि, सूर्य आदि, नवग्रह आदि, ये असल में भगवान के ही उपकरण हैं, उन्हीं के द्वारा वे नियुक्त हैं। इसलिए उनकी पूजा से भगवान की पूजा होती है। इसलिए यज्ञ सारे वासुदेव में परिवसित होने वाले हैं। इसी तरह से वासुदेव परा योगाः, योग मार्ग, यम, नियम, आसन आदि के द्वारा जो ध्येय तत्व है वे भगवान वासुदेव ही हैं। योग की क्रियाएं वासुदेव का ही साक्षात्कार कराने के लिए की जाती हैं। वासुदेव परम ज्ञानम, ज्ञानम माने शास्त्रीय ज्ञानम। और वासुदेव परम तपः, तप माने अपने धर्म का पालन। अपने धर्म का पालन भी अंतिम में भगवान वासुदेव में ही परिवसित होने वाला है। वासुदेव परो धर्मो वासुदेव परागति ही, भगवान वासुदेव में ही सारे धर्म का परिवसान है। और परागति भी लोक लोकांतरों में तो आगे इसके आगे ये, इसके आगे ये, अंतिम गति जो है भगवान वासुदेव लोक की प्राप्ति है। इसलिए समग्र शास्त्र, समग्र साधनों का तात्पर्य का भगवान वासुदेव में ही है। इसलिए वे हर प्रकार से वे ही भजनीय हैं। ठीक है। आप कहते हैं नन वेदा मख पराः, वेद तो यज्ञ परक हैं। आप कहे वासुदेव परक वेद को क्यों कहते हो?
दृश्यन्ते इत्याशंक ते तदाराधनार्थत्वात् तत्पराः। वे भी असल में यज्ञ भी भगवान की आराधना के लिए ही किए जाते हैं। इसलिए मख यज्ञ भगवान वासुदेव में परिवसित होने वाले हैं। योगामन योग शास्त्राणि तेषामपि आसन प्राणायामादि क्रिया परत्वमाशंक्य। उनको कोई कहने लगा कि भाई वो तो आसन करो, यम नियम का पालन करो, प्राणायाम करो। कहते हैं ये क्रियाएं जो है भगवान वासुदेव का दर्शन कराने के लिए ही स्वीकार की गई हैं। तासामपि तत्प्राप्तिपायत्वात् तत्परत्व मुक्तम। योग सूत्र की क्रियाएं भी भगवान वासुदेव को प्राप्त कराने वाली ही मानी गई हैं। इसी प्रकार से ज्ञान क्या है? ज्ञान शास्त्र वेदांत आदि। नंच तज ज्ञान परम एवेत्याशंक्य ज्ञानस्यापि तत्परत्व मुक्तम, है ना। कहते हैं कि वह ज्ञान पर जो शास्त्र है ऐसी शंका करना ठीक नहीं। ज्ञानस्यापि तत्परत्व मुक्तम माने जिन शास्त्रों का अध्ययन केवल ज्ञान बढ़ाने के लिए किया जाता है, किंतु ज्ञान क्यों बढ़ाया जाता है? जिससे भगवान वासुदेव का साक्षात्कार हो। इसलिए ज्ञान भी भगवान वासुदेव का साक्षात्कार करने के लिए होने से ज्ञान का भी लक्ष्य भगवान वासुदेव ही हैं। अच्छा, तपोवत्र ज्ञानम, तप का भी अर्थ यहाँ ज्ञान है। धर्मो धर्मशास्त्रम दान व्रतादि विषयम। धर्म माने धर्मशास्त्र जहाँ दान करने की विधि बताई गई है, व्रत उपवास की विधि का है, वही सब धर्म है। ननु तत्स्वर्ग परम इत्याशंक्य गम्यते इति। यदि कहें कि यह तो स्वर्ग पर है, धर्म का आचरण इसलिए किया जाए स्वर्ग मिल जाए, तो कहते नहीं, गम्यते इति गति स्वर्गादि फलम। स्वर्गादि जो फल है सापि तदानंदांश रूपत्वात् तत्परैवेत्युक्तम। असल में स्वर्ग का जो सुख है वह भी भगवान वासुदेव के सुख का ही अंश है। उससे जब हम छक जाएंगे, तृप्त हो जाएंगे, तो उसको छोड़ करके हम अंशी भगवान की ओर जाएंगे। इसलिए सारा का सारा धर्म भी अंततोगत्वा भगवान वासुदेव में ही परिवसित होने वाला है। यद्वा वेदाः इत्यनेनैव तन्मूलत्वात् सर्वाण्यपि वासुदेव परानित्युक्तम। अब श्रीधर स्वामी कहते हैं कि 2 श्लोकों में यज्ञ, वेद, धर्म और योग आदि को वासुदेव परक कहने की क्या आवश्यकता है? वेदा कहने से सारा वैदिक विषय आ गया। तन्मूलत्वा सर्वाण्यपि वासुदेव पराणि। तो इसलिए जब वेद ही वासुदेव परक हो गए तो सारे धर्म, साधन, ज्ञान सब आ ही गया। अलग अलग कहने की जरूरत क्या है ना। इत्युक्तम कहने तत्र ननु तेषाम मख योग क्रियादि नानार्थ परत्वात् न तदेक परत्वम इत्याशंक्य। कहते हैं इसलिए सूत जी ने अलग अलग कहा है कि कोई कोई लोग वेदों का लक्ष्य और तरह का स्वीकार करते हैं। आगे 11वें स्कंद में ये बात स्पष्ट की गई है, कई तरह के पक्ष हैं। तो इसलिए उनको उत्तर देने के लिए अलग अलग सारे साधनों को भी अंततोगत्वा भगवान वासुदेव में ही परिवसान होने वाला कहा। इसलिए
उन सारे साधनों को वैदिक मान करके चलो तो, अगर उनको अलग अलग मानते हो तो भी समग्र साधनों का पर्यवसान भगवान वासुदेव में ही है। दोनों तरह सिद्ध हो गया। मखादीनामपि तत्परत्वमित्युक्तमिति द्रष्टव्यम। इसलिए अलग अलग नाम लेकर के यज्ञ भी, धर्म भी, योग भी, ननु जगत सर्व तत्प्रवेश नियमनादि विलास युक्ते वस्तुनि सर्वसाथ समन्वयो दृश्यते, कथम वासुदेव परत्वम सर्वस्य तत्राह। अब एक प्रश्न करते हैं कि जो भगवान संसार की सृष्टि करने वाले हैं और उसमें प्रवेश करने वाले हैं, नियमन करने वाले हैं, है ना, उन्हीं भगवान का विलास यह विश्व ब्रह्मांड है। ऐसे जो वस्तु तत्व भगवान हैं उनमें शास्त्रों का समन्वय है। तुम वासुदेव का नाम ले रहे हो, कथम वासुदेव परत्वम सर्वस्व। सब साधनों को वासुदेव परत्व कैसे करो? सब माने इन सबका पर्यवसान तो उस मूल ब्रह्म तत्व वस्तु में है। ये अवान्तर प्रश्न है। इस पर कहते हैं कि देखो, असल में वह तत्व भी भगवान वासुदेव ही है ना। सर्व का पर्यवसान भूत जो तत्व है वही तो वासुदेव है। कोई ऐसा भ्रमित होकर के न समझ ले कि सर्वाधिष्ठान सर्व उद्गम जो तत्व है सत ब्रह्म भूमा वह अलग है और वासुदेव कोई अलग है, ऐसा नहीं है। इसी बात को सुस्पष्ट करने के लिए सूत जी महाराज कहते हैं। और देखिए 6 प्रश्नों में से एक प्रश्न ये भी तो था कि भगवान क्या लीला चरित्र करते हैं। इस प्रश्न का उत्तर भी देना है। तो क्या लीला चरित्र करते हैं उसका उत्तर भी साथ में देने जा रहे हैं। क्या? सा एवेदम ससर्जाग्रे भगवानातु मायया सद्रूपया चासो गुणमय्या गुणो विभु। देखो ऋषियों, वे निर्गुण विभु भगवान, अगुण कह दिया, विभु भगवान, वे ही निर्गुण भगवान अपनी गुणमयी माया के द्वारा, है ना, और माया का विशेषण है गुणमयी और सत रूपया। सत माने कार्य, असत माने कारण। कार्य कारण रूप वाली जो गुणमयी भगवान की माया है वे निर्गुण भगवान विभु परमेश्वर परमात्मा ही इदम प्रपंच जातम अग्रे ससर्ज, इस प्रपंच जात को पहले प्रकट करते हैं। ये भगवान की लीला करना। और देखिए वो भगवान कौन? निर्गुण, निरुपाधिक, किंतु गुणमयी माया को के द्वारा वे ही निर्विशेष निरुपाधिक परब्रह्म निर्गुण परमेश्वर ही इस गुणमयी माया को के द्वारा संसार को बनाया। वही वासुदेव हैं। वासुदेव कोई और है, वे कोई और है, ऐसा नहीं। गुणमय्या गुणो विभु। टीका में कहते हैं शैव चतुर्भि एतैरेव श्लोकै तस्य कर्माण्युदाराणि ब्रूहि। देखिए इसी उत्तर के द्वारा
4 श्लोकों के द्वारा जो ऋषियों ने प्रश्न किया है पहले अध्याय में कि उन परमेश्वर के, भगवान के, परमात्मा के उदार कर्मों का वर्णन करो, तो उसका उत्तर भी हो रहा है। सद रूपया माने कार्य कारणात्मिकया, भगवान की गुणमयी माया कारण रूपा भी है, कार्य रूपा भी है, अव्यक्त रूपा भी है, व्यक्त रूपा भी है, वही व्यक्त और अव्यक्त रूप वाली है। अगुणश्चेत्यन्वय, और भगवान तो गुण रहित है। स्वतो निर्गुणोपि सन्नित्यर्थः, भगवान स्वयं निर्गुण होते हुए भी अपनी गुणमयी माया के द्वारा इस प्रपंच को उत्पन्न करते हैं। और क्या करते हैं? भगवान के कर्म बता रहे हैं। तया विरसितेष्वेषु गुणेषु गुणवानिव अंतः प्रविष्ट आभाति विज्ञानेन विजृंभितः। कहते हैं कि भगवान जो है अपनी उसी गुणमयी माया के द्वारा गुणों का जो विलास है, संसार, प्रपंच, जगत, जिसमें गुण ही विलसित हो रहे हैं, उनमें स्वयं अंतः प्रविष्ट हो करके गुणवान की तरह से, गुणेषु गुणवानी, वो भगवान जो है निर्गुण, किंतु गुणवान की तरह से अंतः प्रविष्ट हो करके, है ना, आभासित होते रहते हैं। विज्ञानेन विजृंभितः, विज्ञान के द्वारा माने अपने स्वरूप बोध के द्वारा भगवान विलसित होते हैं, प्रकाशित होते रहते हैं। और कहते हैं जैसे यथा हि वही तो बन्हिर्दारु स्वेका सोयोनिषु, जैसे अग्नि अनेक तरह के काष्ठों में एक अग्नि होती हुई भी अलग अलग काष्ठों में भाषित होती है, नाना रूपों में भाषित होती है, इसी प्रकार से विश्वात्मा भगवान नाना रूपों में भाषित होते हैं। और कहते हैं, स्पष्ट तो कल करेंगे, असौ गुणमय भावैर भूत सूक्ष्मेन्द्रियात्म भी, और ये भगवान गुणमय पदार्थों के द्वारा, साधनों के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा, ज्ञान इंद्रिया, कर्म इंद्रिया, अंतःकरण के द्वारा स्वनिर्मितेषु निर्विष्टो, अपने ही द्वारा बनाए हुए देहों में, शरीरों में प्रविष्ट हो जाते हैं और प्राणियों के भीतर प्रविष्ट हो करके जीवों को भोगाते रहते हैं। जीव जो हैं, भगवान की अगर मौजूदगी न हो हम सबके भीतर, तो हम कुछ भी भोग भी नहीं प्राप्त करने में समर्थ हो सकते। इसलिए जीव मात्र, प्राणी मात्र के भीतर भगवान सदा सर्वदा मौजूद रह करके ही उसके जीवन का संचालन करते रहते हैं। और क्या करते? भावयत्येष सत्वेन लोकान्वयी लोक भावना लीलावतारानुरतो देव तिर्यंग नरादिषु। और फिर कहते हैं कि भगवान सत्व की उपाधि को लेकर के जो लोकों की रक्षा करने वाले भगवान हैं, वे लीला से देव योनि में, तिर्यक योनि में अनेक प्रकार के अवतार लेकर के प्राणियों की रक्षा करते रहते हैं। चारों श्लोकों का असल में सार ये है कि वे भगवान ही जीव मात्र को प्रकट करते हैं, जगत को प्रकट करते हैं, यही सब बताया, और स्वयं उसके भीतर प्रविष्ट होकर के
उनके द्वारा उनको सब सामर्थ्य देते रहते हैं। देखना, सुनना, चलना फिरना, यावत सामर्थ्य जो है भगवान की है। हम यानी जीव अज्ञान के कारण जो है अपने को कर्ता धर्ता भोक्ता माने बैठा हुआ है भ्रांति से, किंतु वह सारा सब कुछ उत्तरदायित्व भगवान का है। यह बात जो है इस प्रसंग को कल और स्पष्ट करेंगे। समय हो गया इसलिए यहीं पर विराम देते हैं। बोलो सच्चिदानंद भगवान की जय।